जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने समय कहानी का सारांश लेकर के आ चुका हूं, जो कि कक्षा 11 हिंदी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में ये 5 नंबर का आता है। और यदि अभी तक आप समय कहानी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, एक शब्द भी नहीं जानते हैं, तो आज की इस वीडियो को भाई अंतिम तक देख लीजिएगा। समय कहानी का सारांश सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा, ये मेरा वादा है। बस वीडियो को ध्यान से देखना है और एक लाइक कर देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और समय कहानी का सारांश हम अच्छे से समझते हैं कि कैसे आपको एग्जाम में सारांश लिखना है, ताकि पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे ही हाईलाइटेड हेडिंग डालना है, समय कहानी का सारांश। लेकिन याद रखना है, कहीं पर भी लाल स्केच या लाल पेन का उपयोग आपको नहीं करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको नीले से या काले से ही लिखना है। अब आगे आप लिखेंगे दोस्तों, यशपाल द्वारा लिखित समय कहानी हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी है। यानी समय कहानी के लेखक कौन है, तो यशपाल जी हैं। आगे लिखेंगे, इसमें लेखक ने बताया है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। यानी कि दोस्तों समय है, बदलता जरूर है, अर्थात समय जो है बदलता है और सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं समय के हिसाब से। इसमें लेखक ने ये चीज़ बताया है। समय कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है। ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार का मतलब है जनरल फैमिली, ना तो ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब। उसके बाद लिखेंगे, जिसका मुखिया एक सरकारी कर्मचारी है। ठीक है, आगे लिखेंगे, पहले नौकरी के समय में उन्हें छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार रहता था। किनका, किनको इंतजार रहता था? जो परिवार के मुखिया जी हैं उनको, जब वो सरकारी नौकरी कर रहे थे तो उस समय उन्हें छुट्टी का बहुत ही इंतजार रहता था। लेकिन अब जब उनके रिटायर होने का वक्त आ गया तो उनको अपने समय काटने की चिंता है कि भाई रिटायर हो जाने के बाद मेरा समय कैसे बीतेगा, घर में मैं कैसे अपना टाइम मैनेज करूंगा, कैसे मेरा समय बीतेगा, है ना। तो इस चीज़ की इनको चिंता है। रिटायरमेंट के बाद अपना समय बिताने के लिए वह प्रतिदिन शाम को टहलने का नियम बनाते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे, जब वह युवावस्था में थे तब जब वह बाजार जाते थे तो अपनी पत्नी को साथ में लेकर जाते थे। तब बच्चे उनके साथ बाजार जाने की जिद किया करते थे, जिससे वह बच्चों को भी कभी कभी अपने साथ बाजार बुलाकर ले जाते थे। लेकिन समय के साथ साथ उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और कमज़ोर होने के कारण पत्नी भी अब उनके साथ बाजार नहीं जाती है, क्योंकि भाई पत्नी भी बूढ़ी हो गई है, कमज़ोर हो चुकी है और वो स्वयं वृद्धावस्था में हो चुकी है। तो भाई उनके साथ बाजार क्यों जाएगी। और बच्चे बड़े हो गए हैं तो भाई उनकी समस्या क्या है कि बुजुर्गों के साथ जाना उनको बोरिंग लगता है, अच्छा नहीं लगता है ना, कोई उनके साथ बाजार नहीं जाता है। एक दिन उनकी पुत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि उन्हें बुढ़ों के साथ जाने में बोरियत महसूस होती है। उसी पुत्री की बात हो रही है दोस्तों, जो पुत्री पहले बाजार जाने के लिए पिताजी से जिद किया करती थी और कहती थी, कभी कभी हम लोगों को भी बाजार ले चला करो, हम लोग भी बच्चे हैं, हमेशा मम्मी को आप बुला कर चले जाते हो, कभी हमको भी तो बाजार घुमा दिया करो, है ना। कहने का मतलब ये है कि वही पुत्री जो बाजार जाने की जिद किया करती थी, आज वही अपने बुढ़े से कह रही है, यानी अपने पिताजी से क्या कह रही है कि बुढ़ों के साथ जाने में मुझको बोरियत महसूस होती है ना। आगे चलते हैं। उन्होंने यह सब सुन लिया और अकेले ही टहलने निकल गए। यानी कि वही पिताजी वो सारी बातें सुनते हैं और अकेले टहलने चले जाते हैं। शायद उन्होंने अपने अंतर्मन से इस सच्चाई को जान लिया या स्वीकार कर लिया कि समय के साथ साथ सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, और यहीं पर से यह कहानी समाप्त हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों यशपाल जी की ये कहानी फिनिश हुई, और इतना बड़ा सारांश आपको लिखना है एग्जाम में, तभी पूरे अंक मिलेंगे। अब आप में से कई लोगों को इसकी पीडीएफ की ज़रूरत होगी, तो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस स्कैनर को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।